यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी ने मिशन 2027 के लिए बड़ा दांव चल दिया है। तो देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को चुनावी कमान का सबसे अहम हिस्सा सौंप दिया है। अब उम्मीदवारों के चयन से लेकर पूरे प्रदेश में चुनावी अभियान की जिम्मेदारी आकाश के कंधे पर है। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2027 की नई कमान, बसपा में नई चुनावी रणनीति, आकाश आनंद पर बड़ा भरोसा, 75 जिलों का चुनावी अभियान, सादाबाद से होगा चुनावी आगाज, प्रत्याशी चयन की बड़ी जिम्मेदारी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को चुनावी अभियान की कमान सौंप दी है। अब प्रदेश में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति और प्रचार अभियान तक हर बड़े फैसले में आकाश आनंद की अहम भूमिका होगी। लखनऊ में मायावती और आकाश आनंद के बीच चुनावी रणनीति को लेकर लंबा मंथन हुआ। इसी बैठक के बाद साफ संकेत मिल गए कि मिशन 2027 में बसपा अब आकाश आनंद को फ्रंट फुट पर उतारने जा रही है, यानी संगठन और चुनाव दोनों की धुरी अब आकाश आनंद बनेंगे। चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत 10 अगस्त 2026 को हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट से होगी। यहां आकाश आनंद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इसी मंच से सादाबाद विधानसभा सीट के लिए बसपा उम्मीदवार के नाम का भी आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है, यानी चुनावी बिगुल के साथ प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बसपा ने चुनावी रणनीति को सिर्फ एक रैली तक सीमित नहीं रखा है। योजना के मुताबिक आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में कार्यकर्ताओं से संवाद, सम्मेलन, जनसभाएं और संगठन को मजबूत करने का अभियान चलेगा। मकसद साफ है, बूथ से लेकर विधानसभा तक संगठन में नई जान फूंकना। हाथरस के बाद आकाश आनंद का अगला बड़ा शक्ति प्रदर्शन 25 अगस्त 2026 को नोएडा के जेवर विधानसभा क्षेत्र में होगा। यहाँ भी बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया जाएगा और मिशन 2027 को धार देने की रणनीति पर फोकस रहेगा। उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी, प्रदेश भर के 75 जिलों का दौरा, लगातार रैलियां और संगठन को नई ऊर्जा देने की कोशिश। इन सब के बीच एक बात साफ है कि बसपा ने मिशन 2027 में आकाश आनंद का राजनीतिक कद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। अब निगाहें 10 अगस्त की सादाबाद रैली पर होंगी, जहां सिर्फ चुनावी अभियान का आगाज नहीं होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि बसपा की नई रणनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर छोड़ती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनूप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीएसपी अब उत्तर प्रदेश पे आगामी 2027 की चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दिया है। जिस तरीके से आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिम्मेदारी दी है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशियों का जो चयन है उसमें मेयर कमेटी में आकाश आनंद रहेंगे। उस प्रत्याशी को जिताऊ प्रत्याशी की आकाश आनंद को निश्चित रूप से तलाश होगी। हालांकि अभी इस राजनीति में थोड़ा सा बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब आकाश आनंद चूंकि बीएसपी के युवा चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और यही वजह है कि अब लगातार बीएसपी अपने जो बेस वोटर है वो लगातार खोती चली आई है और लगातार हार का भी सामना चुनाव में देखना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, हालांकि ये परिवर्तन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई थी। तमाम रैली किया था, रैली के बाद अचानक उनकी तमाम रैली रद्द करनी पड़ी और उनको दिल्ली भेजना पड़ा था और उनके सारे अधिकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद ले लिए थे। एक बार फिर से उसी विश्वास के साथ में कि बीएसपी के मूवमेंट को तो आकाश आनंद आगे बढ़ाएंगे। मिल पाई है अनूप की किस तरीके से आखिरकार आकाश आनंद प्रत्याशियों का चयन करेंगे, सीट बंटवारे का आखिरकार फॉर्मूला क्या है, किस आधार पर वो टिकट बांटेंगे, कोई फॉर्मूला तय किया गया है क्या बीएसपी में? देखिए, बीएसपी अब लगातार 2027 की चुनाव की तैयारी के साथ साथ जो भाईचारा मोर्चा है, सभी जो जाति के लोगों को अलग अलग लगातार सम्मेलन कर रही है। सम्मेलन के बाद जो जिला अध्यक्ष हो गए, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनके माध्यम से एक
वहां पर लोगों का मत जाने की, और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर जो दलित चेहरे हैं उसमें, और जहां पर हर वर्ग को साधने की कोशिश बीएसपी कर रही है। अभी कुछ दिन पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों का आह्वान किया था। तो ये कहा जा सकता है कि बीएसपी लगातार अब चुनाव की तैयारी में है, और खासकर जो तो वही प्रत्याशियों देखिए को चयन अनूप, की आपने बात है। कहा कि बसपा ने जो है अपनी कमर कस ली है, साफ तौर पर चुनावी मैदान में भी अब बसपा आ गई है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, सौंपी गई है सुप्रीमो की ओर से, बसपा सुप्रीमो की ओर से। लेकिन क्या लगता है, क्या बसपा बीजेपी के सामने टिक पाएगी इन चुनावों में? क्योंकि देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो समरसता अभियान की बात अगर हम कर लें, तिरंगा अभियान की बात कर लें, और साथ ही सीएम के जो दौरे रहते हैं अलग अलग जिलों की, उनकी बात कर लें, तो क्या लगता है क्या कुछ इसका बड़ा लाभ, क्या कुछ बड़ा फायदा बसपा को मिलने वाला है? देखिए, बीएसपी लगातार कोशिश लंबे समय से कर रही है, हालांकि चुनाव में कोई सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी करीब 9 साल हो गए, यानी 2 बार की सरकार लगातार है। तो एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से दिखेगी, और यही वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बखूबी समझ चुकी है, क्योंकि पश्चिम में चंद्रशेखर रावण भी एक बीएसपी का ही मूवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो भी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मानवर काशीराम के नाम पर ही बनी है। यानी कहीं ना कहीं एक जो दिन था वो बीएसपी का जो पश्चिम में एक गढ़ माना बिल्कुल, जाता था। ऐसे अब दलित बीएसपी वोट में बैंक को साधना आकाश आनंद के लिए बहुत अब चुनौती है उनके सामने, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि गठबंधन को लेकर हमेशा ये चर्चाएं होती रही अनूप। अब 2024 में देखिए मायावती ने गठबंधन किसी से नहीं किया, एक भी सीट उनके पाले में नहीं आई। क्या लगता है गठबंधन की संभावना है, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के साथ करे या फिर किसी और के साथ? लगती है कोई संभावना? देखिए, गठबंधन को लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी सुप्रीमो से बात की गई कि गठबंधन बीएसपी चाहेगी या किस पार्टी से उसको शामिल कराना होगा। तो साफ तौर से बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि गठबंधन उनके पार्टी को सूट नहीं करता है। जब जब उन्होंने गठबंधन किया है तब बीएसपी का नुकसान हुआ है। उनका समाजवादी पार्टी का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया गया, लेकिन बीएसपी का जो कोर वोटर था वो समाजवादी पार्टी को मिला, लेकिन सपा का जो वोटर था वो बीएसपी को वोट नहीं दिया। इसकी वजह से बीएसपी एक की फिर से हार हुई। तो कुल मिला के बीएसपी सुप्रीमो पहले ही साफ कह चुकी है कि 2027 का चुनाव बीएसपी अपने बल पर लड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ेगी, और अपने लोगों के यानी जो बसपा बेस इस बार का भी जो चुनाव है वो अपने बल पर ही लड़ने वाली है। यानी साफ तौर पर अगर कहा जाए तो बसपा भी चुनावी माहौल में एकदम तैयार नजर आ रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।